गणपति बप्पा हर लो गणपति बप्पा हर लो सहजी की पीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। गणपति बप्पा हर लो, गणपति बप्पा हर लो सहजी की पीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। प्रथम करे जो गणपति वंदन, प्रथम करे जो गणपति वंदन, हो दुख दूर छूटे बंधन, हो दुख दूर छूटे बंधन। चरणों में आए तेरे, चरणों में आए तेरे हर जग की पीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर।
निर्मलानंदन हर लो, निर्मलानंदन हर लो सहज की पीर। हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर। अष्टविनायक मंगलदाता, अष्टविनायक मंगलदाता, बंधु सखा भाई तुम सुखदाता, बंधु सखा भाई तुम सुखदाता। गज का है शीश सोहे, गज का है शीश सोहे हो परमवीर। हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर। गणपति बप्पा हलो, गणपति बप्पा हलो सहज की पीर। हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। सुंदर पावन नाम तुम्हारा, सुंदर पावन नाम तुम्हारा, सुंदर पावन नाम तुम्हारा। सरग धर धनि 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 धब धम पग मरे ग धर नि धर गम पद पम पग मद नि धर ग नि धर नि धर नि ध नि ध पद नि म पद प। सुंदर पावन नाम तुम्हारा, गणपति फूले में है स्थान तुम्हारा, गणपति फूले में है स्थान तुम्हारा। लाल वहाँ की मिट्टी, लाल वहाँ की मिट्टी जैसे अबीर। हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर। गणपति बप्पा हर लो, गणपति बप्पा हर लो सहज की पीर। हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर। निर्मलानंदन हर लो, निर्मलानंदन हर लो सहज की पीर। हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर। जागो
जागो जागो जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। इच्छा हुई पाले तुझको, इच्छा हुई पाले तुझको। हासिल हो तुम जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो 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 जागो। समा जाओ माँ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। समा जाओ माँ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। गणेशा स्वयं पूजे तुझको, गणेशा स्वयं पूजे तुझको। शरण में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। तभी दूर होंगे अंधेरे, तभी
होंगे अंधेरे। रोशनी में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सब पे कृपा। दर्शन को तेरे आए यार दया का खोल मैया दर्शन को तेरे आए तेरा वाली साथे दरबारी दे यार दया का खोल मैया दर्शन को तेरे आए
जय श्रीमती जी। सहयोग, द इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान मंच में आप सभी संतों का, पुण्यात्माओं का हृदय से स्वागत है। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार हो। परम पावनी मां के चेतना सागर में सर्वस्व समर्पित करते हुए आज हम गुरुवार के इस भोर में मां के अनंत आशीर्वाद में निखरे हुए, मां की शक्तियों में प्लावित, मां के चेतन स्वरूप का सामूहिकता में आनंद लेते हुए हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे अंदर मां की शक्तियां स्वतः ही कार्यरत हैं। और जब हम मां की करुणा में उस स्थिति में आ जाते हैं जो चेतना की स्थिति है, तो हम अपने सत्य स्वरूप, जो परमात्मा का अद्वैत रूप है, जो परमात्मा का निराकार स्वरूप है और जो मूल रूप में आनंद है, उसमें हम जागृत हो जाते हैं। तब हमारे अंदर जो मां की करुणा में पहली स्थिति बनती है वो है हमारी संवेदना। हम सूक्ष्मता में उस संवेदना को, जिसमें हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को महसूस करते हैं, उस स्थिति में आ जाते हैं। और ये हमारे अंदर तब घटित होता है जब हम कुंडलिनी द्वारा आशीर्वादित निर्विचार चेतना में स्थापित हो जाते हैं। हमारे धर्म हमारा स्वभाव बनता है और जो हमारे बाएं और दाएं साइड भव सागर में जो हमारी धर्म की शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और हमारे मेधा में आकर के वो एकादश रुद्र के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है। और इस सामूहिक चेतना का आनंद हमारा तब पूर्ण हो जाता है जब हम आज्ञा चक्र पे मां की करुणा में निर्विचार हो जाते हैं। अब ये स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम निर्विचारिता में कुंडलिनी के सूक्ष्म भाव को समझते रहें। और हम जो परमात्मा की हनन शक्तियां हैं, जो शिव की हनन शक्तियां हैं, वो कुल 12 हैं और एक शक्ति शिव के पास रहती है और 11 शक्तियां वो महाविष्णु कल्कि को सौंप देते हैं और ये विराट की शक्ति हमारे अंदर कार्य करना शुरू करती है। अब ऐसी स्थिति में सहयोगी परमात्मा के अनंत आशीर्वाद में फलित होते हैं।
और हमें इस स्थिति में आकर के सतर्क रहना है। सतर्क ये रहना है कि हमारा मूलाधार और हमारा आज्ञा चक्र एक ही बात है। दोनों एक ग्रॉस लेवल पे हमारे अंदर काम करता है, एक सूक्ष्म लेवल पे काम करता है। और जब हमारा मूलाधार चक्र पूरी तरह से जागृत हो गया तो हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है। जब हमारे अंदर ये निर्विचारिता स्थापित हो गई तो ये हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति के रूप में कार्य करती है। और हमारे भव सागर की शक्तियां भी सामूहिक तौर पे हमारे अंदर परमात्मा के कार्य को ही आगे बढ़ाने का काम करती है। श्री माता जी ने बताया कि अब ऐसा वक्त आ गया जब आपकी एकादश रुद्र की शक्तियां परमात्मा के इस कार्य को करें जहां ये अविद्या, जो भ्रम है, जो अज्ञान है, जो माया का एक भ्रम है, ये दूर हो जाए। तब ऐसे में सहयोगी का आचरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में सहयोगी अपनी चेतना को ही परिपूर्ण मानता है। वो किसी दूसरे के कहने पे उन धर्म मान्यताओं या उन कर्म कांडों को नहीं करता जो अभी भी समाज में है। फिर वो धर्मांधता चाहे अपने परिवार के किसी सदस्य की ही क्यों ना हो। तो ऐसा सहयोगी पूरी तरह से मां की चेतना में ही जागृत उस स्थिति में रहता है जहां वो परमात्मा का आयुध बन के कार्य करता है। मां ने दोनों साइड की, हमारे बाएं भवसागर और दाएं भवसागर की, उन शक्तियों के बारे में डिटेल में जिक्र किया हुआ है। किस तरह से हम इन शक्तियों के कुप्रभाव से बच सकते हैं और कैसे ये शक्तियां हमारे अंदर सामूहिक चेतना के अनुरूप कार्य करती हैं। तो सहयोगी की नियति क्या है? आनंद, प्रेम और उस स्थिति में, उस समाधि में बने रहना और इस समाधि का आनंद सभी को देना। आइए आज सामूहिक चेतना में हम इस स्थिति का अपने अंतस की गहराइयों में दर्शन लें। जय श्री माता जी। तो हम अपने हृदय में पूर्ण नतमस्तक भाव में मां की परम शरणागति में अपनी कुंडलनी शक्ति को बांधेंगे, बंधन लेंगे। तत्पश्चात 3 महामंत्र और फिर श्री गणेश मंत्र। जय श्री माता।
स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। अब हम एक नए स्वरूप में हैं, जहां हमारे अंदर मां की चेतना कार्यरत है, और इस चेतन स्वरूप में हम अपनी मां को निहारने का सौभाग्य अपने रोम रोम में महसूस करेंगे। मां को देखने से ही अविद्याओं का नाश हो जाता है। ये एक ऐसा मंत्र है, ऐसा तंत्र है कि हम पूरी तरह से बदल जाते हैं। मां की करुणा अगाध है, और इस करुणा में हम मां के प्रेम को, चैतन्य की अनंत रश्मियों से महसूस करते हैं, और हमारा रोम रोम उस आनंद से पुलकित हो उठता है। और हम पाते हैं कि धीरे धीरे हमारी आंखें भी स्वतः बंद हो गई, और इस चेतना के आनंद की परिपूर्णता में हम अपने ही अंतस में पूर्ण समाधान में स्थित हो जाते हैं। आइए इस चैतन्य की इस एकाकारिता में अपनी मां का हृदय में स्वागत करें। हे परम पावनी मां, हे परम करुणामयी मां, हम बच्चों की हृदय की एक ही विनम्र प्रार्थना कि आपके पावन शुभ श्री चरण कमल सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। आपकी परम शरणागति में हमें सत्य स्वरूप आत्मा का पूर्ण ज्ञान मिले, और इस अनंत चेतना के सानिध्य में हम आपके सत्य स्वरूप को पहचाने, और स्वतः उस परम श्रद्धा में, आपके स्वरूप में सहज भाव में समर्पित आपके प्रेम को अपने हृदय में प्लावित होते हुए पूरे ब्रह्मांड में आपके आनंद को चैतन्य की रश्मियों से निखारते रहे। आपका प्रेम पूरे ब्रह्मांड में सत्य साधकों को इस नव चेतना से एक कर दे। पूरे ब्रह्मांड में आपका प्रेम और आपकी करुणा
पूरी तरह से फलित हो, माया का अंधकार, भ्रम और अज्ञान दूर हो और सत्य साधक आपकी शरणागति में, परम आनंद के परम धाम में सदा सदा के लिए समर्पित हो जाएं। हे मां, ऐसी कृपा कर हमें आशीर्वादित करें। मां, हमारा अनंत कोटि प्रणाम। मां, जाने न जाने जो भी हमसे गलतियां हुई, मां उन सब के लिए कृपा कर क्षमा करें। मां, हमने भी सबको हृदय से माफ किया। श्री माता जी, आज हम आपकी शरणागति में अपने गुरु तत्व में आसीन, निर्विचार चेतना में फलित और सामूहिक चेतना के उस आशीर्वाद को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, जहां हमारे अंदर एकादश रुद्र की शक्तियां आपकी चेतना को पूर्णता में विकसित करने में सहज में ही कार्यरत हो और हम इन शक्तियों के सानिध्य में शिव धाम के आनंद स्वरूप में एक रूप हो जाए। ऐसी परम कृपा करके मां हम सभी को आशीर्वादित करें, आज के ध्यान की अनुमति भी प्रदान करें और हमारा मार्ग भी प्रशस्त करने की कृपा करें। मां, जय श्री माता जी। अब हम सब कुछ कुंडली मां पे, मां की परम चेतना में समर्पित कर देंगे। जो हमने मांगा उसी का प्रादुर्भाव हम अपने अंतस में महसूस करते रहेंगे। और पाते हम एक छोटे बच्चे की तरह उस चेतना के आनंद में आ जाते हैं जो अविरल हमारे अंदर दिव्य स्थिति का उपार्जन करता है। और ऐसे में हमारी कुंडली मां स्वतः ही कार्यरत। और हम जो अपने अंतस में एक स्थिति का सहज में प्रस्थापन महसूस करते हैं, वो है निर्विचारिता और चेतना का सहजता में ऊर्ध्व गति को सहज भाव में प्राप्त होना। हमारे दोनों हाथों की हथेलियों में ठंडक धीरे धीरे आनंदमयी चेतना में प्लावित होती हुई हमारा सहस्त्रार, हमारा रोम रोम उस आनंद को महसूस करता हो। अब ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक बूंद सागर में मिल
सागर की अनंत शक्तियों को महसूस करें। हमारा चित्त भी परम चेतना में एक होकर हर चक्र में मां की इस अनंत प्लावित शक्ति को महसूस करती है। ये जो चित्त का ठहराव है, ये वो स्थिति है जहां हमारा हर चक्र मां की चेतना में प्लावित होता है। और तत्क्षण कुंडली मां हर ग्रंथि का, रोम रोम का, हर चक्र का निरीक्षण करती हुई ये चित्त का ठहराव और गहन भाव में हमारी स्थिति को समाधि में परिपक्व करता हुआ और इस सहज मंथन के बाद जो सहज में स्थिति बनती है वो पूर्ण निर्विचारिता की। अब हम एक ऐसी स्थिति में
अपने स्वरूप को पाते हैं, जहां अनंत चेतना से एकाकारिता। और हमारे चक्रों का, हमारे विचारों का प्रभाव नगण्य होता हुआ अब केवल आनंद ही आनंद। चेतना का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में, और इस चेतना स्वरूप में केवल आनंद। और स्वतः चित्त विरक्ति को अपने स्वभाव में महसूस करता हुआ हर चीज से अलग अब ये एक ऐसी स्थिति जहां हम महसूस करते हैं उस शिव तत्व को, जहां चित्त का आनंद ही सर्वोपरि है।
अब इस स्थिति की सूक्ष्मता में आनंद की नवीन स्थितियां शब्दों से परे उस निरानंद की अनुभूति अंतस की गहराइयों में व्याप्त करती हुई यही अद्वैत की स्थिति है। आनंद ही सर्वव्यापक है। यही निर्विकल्प समाधि है। जब हम इस निरंतर स्थिति को आत्मसात कर लेते हैं तो वो सदा शिव की स्थिति है। आइए इस परम आनंद की स्थिति में मां के अनमोल वचनों के माध्यम से
अपने अंतस में उस चेतना के स्वतः जागरण को महसूस करें और उस आनंद में एक रूप हो जाए। जय श्री माता जी। Today we are doing a special type of puja which is performed in the glory of Ekadasha Rudra. Rudra is the destructive power of Shiva, of the spirit. Now, one power which is his nature is forgiveness. He forgives because we are human beings, we commit mistakes, we do wrong things, we get tempted, our attention is disturbed, so he forgives us. He also forgives us when we spoil our chastity, we do immoral things, we do thieving, and we do things that are against God, talk against Him. He also forgives our superficialities, jealousies, our lust, our anger. Also He forgives our attachments, petty jealousies, vanities, and also possessiveness. He forgives our egoistical behavior and also our subordination to wrong things. But every action has a reaction. And when he forgives, he thinks that he has given you a big grace mark. And that reaction builds up within him as a wrath against those who are forgiven try to do greater mistakes, especially after realization. Because such a big blessing there is of the realization, you've got the light, and in the light, if you are holding on to a snake, then his wrath goes up because he sees how stupid you have been. What I'm saying is that after realization especially, he is much more sensitive that people who are forgiven and have been given such a big thing like self-realization, still they do wrong things, then he is much more wrathful. So in the balance, the forgiveness starts reducing and wrathfulness starts increasing. But when he forgives, and as a result of that forgiveness, you feel the gratitude, then his blessings start flowing towards you. He gives you tremendous capacity to forgive others. He pacifies your anger. He pacifies your lust. He pacifies your greed. Like beautiful dewdrop, His blessings come on our being and we become really beautiful flowers. And we start shining in the sunshine of His blessings. Now He uses His wrath
or his destructive power to destroy all that tries to trouble us. He protects realized souls at every point, in every way. Negative forces try to attack a Sahaja, but they are all neutralized by his tremendous power of protection. Through his vibratory awareness, we are guided into right path. All the beautiful blessings of his are described in the Psalm 23, isn't it? That's the 23 Psalm. The Lord is my shepherd. Is all described how he looks after you like a shepherd. But he does not look after the evil people. He destroys them. Those who enter into Sahaja Yoga are still carrying on with their evil nature are destroyed. Those who come to Sahaja Yoga and do not meditate and do not fight, he destroys. Or they are thrown out of Sahaja Yoga. Those who murmur against God and live in a way that is not behoving as Sahaja Yogi, he removes them from. So by one force he protects, by another force he throws away. But his destructive forces, when they are built up too much, then we call it now the Ekadasha Rudra is active. Now this Ekadasha Rudra will be expressed when the Kalaki itself will start acting, means the destructive power which will destroy all that is negative on this earth and save all that is positive. So it is very necessary for Sahaja Yogis to expedite their ascent, not to be satisfied with the social life or married life or with all the blessings that God has bestowed upon us. We always see what God has done for us, how he has been miraculous to us, but we have to see what we have done to ourselves. What are we doing about our own ascent and growth? Now out of the 11th and 11, Ekadasha means 11, the 5 come from the right side of your void and 5 from the left side of your void. The first 5 on the left hand side come from if you have bowed yourself to wrong gurus, or if you have read wrong books, or if you have been in the company of wrong people, or if you have been sympathetic towards people who have been following wrong paths, or you have been yourself one of the agents or guru of these wrong people. Now these 5 problems can be solved if we completely give up whatever wrong we have been doing. As Muhammad Sahib has said that you have to beat the shaitan, means the Satan, with shoes. But that has to be done, not mechanically, but from your heart. Like many people who come to Sahaja will tell me, my father is following this guru, that father is following that guru, and get involved with their father, mother, sister, this, that, and try to take them out from those gurus, also get entangled. Or some of them yield to others' forces, like I know of Maureen, who was with me, and her parents and parents-in-law said that the child must be baptized. I told her, you cannot get this child baptized because the realized soul. But she could not that way stand up to them, and she took the child for baptism, and the child became very funny. It was little like a mad child. Now then she gave up all that, and so she has saved. But supposing she had another child, she would have done the same thing. The second child would have
been something very, very bad. Now the trouble with Sahajogis is that anybody who comes to Sahaja program thinks he's a Sahajogi. It's not so. Either you should have very strong sensitivity, or you should feel it in your body, or with your intelligence you should understand what is Sahaja. A person who is still negative always gets attracted towards another one who is a very, very powerfully negative, and does not understand that the other person is so powerfully negative, but gets impressed. Under such circumstances, such a person is hit by that negative person, and Shiva cannot protect. One should not have sympathy with anyone who is negative, whether he is mad, whether there is something wrong with him, whether he is your relation or anything. No sympathy of any kind. On the contrary, a kind of anger should be there for that person. Kind of a detachment, angry detachment. And this angry detachment is the only time when you have to be angry. But I have seen people who have anger for very good Sahajogis, but not for their own husband or wives, who are extremely negative. So when the Ekadasha Rudra starts acting on these 5 sides, on the we should say on the right side it moves, because it comes from the left and moves to the right side, then a person starts becoming negative but acting with his ego. Such a person may take up a situation into hands and say that I am such and such Sahajogi and I am so, and we should do like this and we should behave like this, and start dictating people. Can do anything. And some mediocres or some half-baked Sahajogis may try to understand, but most of them will know that this fellow is going out now, he's on his way out. So all these things lead to this left side development, or we can call it on the head, on the right hand side of your medha. This brain plate is called as medha in Sanskrit language. Now the right-sided one comes from the idea people have that I am myself a big guru. They start preaching about Sahaja also as if they have become great gurus. We have known some people who give big lectures in any program and never allow my tape to be played or anything. They think they have now become experts. Then some of them say that now we have become so great that we need not do any foot soaking or anything. There's no need to do meditation. There are some like that also. And then there are some who say that sin can never touch us. Now we are Sahajogis. We are very great evolved souls. But the worst of all are those who just take my name, saying that Mother has said so, and I'm telling you because Mother has said, when I've never said such a thing. It's all falsehood. Now there are some people who use Sahaja money and exploit Sahaja in such a way, exploit them. Sahajogis also sometimes. And such people become very inauspicious. Anyone who tries such things will go out of Sahaja with disgrace. But one should never go near such a person, have nothing to do with such a person, have no sympathies. Because this inauspiciousness will hurt anyone to any extent, so better keep out of such people. When these 10 Ekadashas are developed within a person, then definitely such a person gets diseases like cancer and incurable, horrible diseases. Especially when the 11th one, which is actually here, which is the Virata chakra, which is the collectivity, when it is affected as well, then such a person cannot get out of this disease. But these, out of these even 5 are combined, supposing, with Muladhara or with Agya,
then they get into very serious type of dirty diseases. That's why I always say that be careful about your Agya Chakra, because that is one of the worst things that once it starts getting combined with these Ekadashas, part of the Ekadashas, then anything can happen to a person. He can meet with a horrible accident, he can suddenly be hit by someone, could be murdered by someone, anything can happen to such a person who has got the right Agya and also any one of the Ekadashas, right or left. That means the five of these, any one of the fives, if they combine with Agya Chakra, the protective power of God are minimum. So to keep your Agya Chakra right, say now I'm speaking, now you should watch me constantly so that there is thoughtless awareness and the Agya Chakra is soothed out. But don't pay attention here and there all the time. Then you will find that gradually your attention will neutralize into thoughtless awareness. And your attention would be fixed in such a manner that you don't have to worry about anything. In thoughtless awareness, nobody can touch you. That's your fortress. By meditation, one must establish thoughtless awareness. That is the sign that you are rising higher. Many people do meditation and say, all right, Mother, we are doing mechanically, they do. And they say, yes, I did this, I did this, I did this. But did you achieve your thoughtless awareness minimum of minimum? Otherwise, if you are doing something mechanically, it is not going to help you or help anyone. So after realization, as you are very well protected, you have all the blessings and a great future, you also have a great possibility of a complete annihilation. I would say, to give an analogy, you are climbing and everybody is supporting you to climb, holding your hand, and there are so many things by which you are protected to be taken upward. There is no possibility of falling off by mistake also. But if you try to remove your bondages with truth and love, and all the time try to hit the people who are trying to support you, then you fall from a great height. Greater height. I mean, the greater height you rise, the greater you fall. And with a greater force also, much go deeper. But every effort is made by the Divine, every support is given to you, every care is taken. Despite that, if you want to fall, then from that height is very dangerous. But Ekadasha Rudra at that time, at such a time, when somebody tries to harm the cause of Sahaja after being in Sahaja, then hits you so badly that the whole attack is very widespread. But the whole family can be protected if there are few people of that family doing Sahaja work, could be protected. But in case the family that is against all the time of Sahajogis and try to trouble them can be completely destroyed in a very bad way. Now these Ekadasha Rudras come out of, as I told you, from the void. So we can say that the destruction part of it comes from the void mainly. But these are the powers, all are given in one person, that is the Mahavishnu, that is Lord Jesus Christ. Because he is the support of the whole universe.
He is the personification of Omkara. He is the personification of vibrations. So when he gets angry, then the whole universe starts breaking. As he personifies the power of the mother, which is penetrating into every atom, into every molecule, and to every human being, into every that is living and non-living. Once it gets disturbed, the whole thing gets into jeopardy. So the pleasing of Christ is very important. Now Christ has said, you have to be like small children. That is the innocence, the purity of heart is the best way you can please Him. As in the West especially, people have developed their brains too much. They try to play about with words and think that nobody knows what they are doing. All such people must know that everything you do is known to God. If you are not clean in your heart, it is very dangerous for anybody to pose as if he is a very good Sahaja. Such people are not possessed, nor they are conditioned, nor they are egoistical, but they are very cunning, clever people, and they are quite aware as to what they are doing. But there are people who get possessed also, and then they try to destroy themselves or cry and weep and do all kinds of things. There are some who think that if they hurt themselves or do some sort of an extreme thing, then God will be happy, are sadly mistaken. If you cannot enjoy in Sahaja Yoga, then you should know there's something wrong with you. If you cannot feel happy in Sahaja Yoga, then you must know there's something definitely wrong with you. If you cannot enjoy the company of Sahaja Yogis, then be sure something wrong with you. If you cannot laugh and appreciate the greatness of God, then it's something wrong with you. If you are still worried about negative people and their problems, then know that there's something wrong with you. If you have sympathies with negative people, then also there's something wrong with you. But if you have anger for negative, and all that is negative, that is against Sahaja Yoga, then you are there. When this thing gets matured, then you become the power of Ekadashi Rudra yourself. Anybody who will try to insult you or to do any harm will collapse. It has happened with many people who tried to be insulting to me or tried to harm me or anyway. Sometimes I'm quite worried about them. So one has to be in such a way that they become the Ekadashi. Nobody can touch such people. But such a person is full of compassion and forgiveness. As a result, Ekadasha acts much faster. The more compassionate you are, the more powerful Ekadasha becomes. The more collective you become, the more Ekadasha acts. Many people have a habit of receding back into their exclusion and saying that, oh, we
better be at home and it's all right. But they don't know what they are missing. Whatever may be your experience with others, you should stick on together, always attend programs, take leadership, go ahead with it, work it out, and you will be blessed thousandfold. Ekadasha Rudra are all the powers, I would say, of destruction together. Is the power, destructive power of Sri Ganesh, is the destructive power of Brahma, Vishnu, Mahesha. It is the destructive power of the mother. Is the destructive power of the Ganesha, of what you call Shiva's is the Brahma, Vishnu, Mahesha, and four of these are Bhairava and Hanumana, Kartikeya and Ganesha. And Ganesha. Also the powers of Sadashiva and of the Adishakti. All the destructive powers of all the incarnations are Ekadasha. Now the last but not the least is the destructive power of Hiranyagarbha, which is the collective Brahmadeva. And this power, when it acts, every atom explodes, the whole atomic energy goes into a destructive power. So thus, the complete total destructive power is Ekadasha Rudra. It's extremely powerful, explosive, but it's not blind. It's very discriminating and extremely delicately woven. It avoids all the good points and attacks the wrong things. Avoids. And it hits at the right time, at the right point, direct, without hitting anything that is good in between. Now the glance of Ekadasha Rudra falls upon someone, say, for example, and there is something in between which is divine or which is a positive thing. It penetrates through positive without harming the positive and hits the negative. It cools down somebody and burns another. Not freezing, it doesn't freeze, it cools down. So that is how it works, with such care and such delicacy. And it is tremendously sharp also. And it's very painful. It's not like cutting the neck in one shot. It goes on slowly, slowly. All the horrible tortures that you have learnt or heard about are expressions of Ekadasha only. For example, take the case of cancer. In the cancer thing, the nose is removed, the tongues are removed, and the gullet is removed, and everything goes on one after being removed with terrible pain, you see. Take leprosy, for example. The lepers cannot feel their fingers. They cannot feel it. So any rat or anything eats their finger, they can't feel it. So they start losing their fingers. That is how Ekadasha eats up people. Devours. But this wrathfulness of the father can be very gently and could be very
sweet when it comes to his own children. The story is about the mother. Once she got very angry, the primordial mother, and she was so angry she wanted to destroy the whole world with her Ekadash power. And she tried to destroy the whole world. When she went into that mood, the father himself felt that she is being a bit too much angry. So, when she started destroying, and she was going right and left, he didn't know what to do. So, he took her child, that means representing Sahaja, you can say, representing Christ, or representing anyone of these great children of hers, that he put the child under her feet. So when she was stamping, suddenly she saw her own child under her feet, and such a big tongue came out. She just stopped balancing. But this has happened only once. So after Ekadashi Rudra, ultimately the complete destruction comes through the anger of Sadashiva, when the final total destruction takes place. So thus we have seen how Ekadasha Rudra acts and how Sahajogis have to become themselves Ekadasha Rudra. Now to develop this power, one has to develop a tremendous power of detachment. Power of detachment. Detachment from negative. For example, negativity can come from very near people like brother, mother, sister, could come from friends, could come from relatives. It could come from a country, it could come from your political ideas, economic ideas, anything like that. Any misidentification can destroy your power of Ekadashi. So it is not only sufficient to say that I am surrendered to Sahaja and I am a Sahajogi, but you must know mentally also what is Sahaja, so that intelligently you understand what is Sahaja. Because in the West especially people are over-intelligent, and if the light of Sahaja doesn't enter into their intelligence, you can never overcome your attachments. That doesn't mean you talk too much about Sahaja or you give lectures on that, but mentally you should also understand what is Sahaja. Today is a special day when it has been asked that we should have Ekadasha Rudra Puja, and is for all kinds of false religious sects and false gurus and false religions which are followed in the name of God, or any religion that does not say about self-realization and does not achieve self-realization and does not get connected with God is false. So any such thing that is just fake and talks of God but has no connection with God cannot be a true religion. Of course, it gives a balance to people, but in giving that balance, if people live on that money and try to enjoy a wealth out of that money, then it is not even at the very lower level is religion. Like a balance, you see. Religion has to give you a balance to begin with. But in that balancing, when they tell you, you have to be balanced, but give me money for that. You must give me money, give all your purse, give you everything. Then that cannot be balanced. It does not even have a slightest thing or the blessings of God. Or any religion
that makes you bow to anybody else but the incarnation is no religion. That's another one, which is absolutely false. The real religion will give you a balance and will always talk about the ascent. But they will not ask for money or make one man something great as venerated. Thus, we should learn to discriminate between falsehood, negative things and real things. Once you develop that discrimination through vibratory awareness or through your intelligence, you are in the control of yourself. And then you become that power of Ekadasha. When you establish your maturity. Today I bless you all that you all become the power of Ekadasha Rutra. And you develop that sincerity which takes you to that state. May God bless. जय श्रीमती जी। माँ ने जो कहा, आप एकादश रुद्र की शक्तियां बने, अपने आत्म स्वरूप में पूरी तरह से जम जाएं, ताकि परमात्मा का कार्य जल्दी से जल्दी हो। इस आनंद को आइए निर्विचार चेतना में 5 मिनट ध्यान के माध्यम से महसूस करें।
जय श्रीमती जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्रीमती जी। आज का जो माँ का ये दिव्य प्रवचन, इसका रेफरेंस 1984 0916 श्री एकादश रुद्र पूजा कॉम्बो इटली, और यूट्यूब पे इसका रेफरेंस, इसको टाइटल दिया है द मोर कलेक्टिव यू बिकम द मोर एकादश एक्ट्स। और amrita.org पे भी www.amrita.org एकादश रुद्र पूजा
1984 0916, that is 16th of September 1984। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माँ का प्रवचन है इस मायने में कि ये हमें पूरी तरह से आईना दिखाता है। माँ बता रहे हैं कि परमात्मा की शक्तियां, जो शिव की शक्ति है वो 12 शक्तियां हैं, और जो परमात्मा की शक्ति का मूल है वो प्रेम है। लेकिन अगर प्रेम के विरोध में अगर कोई कार्य होता है तो परमात्मा की ये 12 शक्तियां, जिनको एकादश रुद्र की शक्तियां कहा जाता है, रुद्र शिव जी को कहते हैं, और रौद्र रूप तब होता है जब, जिसको प्रकृति का कहर कहते हैं, जब डिस्ट्रक्शन होती है, और ये कल्कि के रूप में कार्यरत होगा, ऐसा माँ ने बताया है। तो श्री माता जी ने सहयोगियों को ये बताया कि कैसे हम अपने इस एकादश रुद्र में जागृत हो सकते हैं। बताया कि जो हमारे धर्म की शक्तियां हैं 5 बाएं में और 5 दाएं में, ये हमारे धर्म की शक्तियां ही एकादश रुद्र का काम करती हैं। तो हम सबसे पहले तो अपने धर्म को पहचानें, और माँ ने बताया कि बाएं वाले एक जो भव सागर में कब ये नेगेटिव इफेक्ट में आते हैं, तो माँ ने बताया जब हम किसी गलत चीज के गुलाम बन जाते हैं, गलत धारणा, कर्मकांड, गलत गुरु, इस तरह की चीजें जो हमें गुलामी में ले जाती हैं, उसी को हम सच मान करके और अपनी जिंदगी उसी दुख में ये मान करके कि परमात्मा ने दुख दिए हैं, बस ऐसी अजीब सी धारणाएं हमारे मन में आती। और दाएं में इसका विपरीत है कि हम इगोइस्टिक हो जाते हैं, अपने अहम में हम किसी को मानते नहीं है, अपने को ही गुरु मान लेते हैं, माँ के प्रवचनों को भी अपने ढंग से बताएंगे या प्रवचन ही नहीं चलाएंगे, और सहयोग की जो पैसा है उसका मिसयूज कर लेंगे, या लीडर बन करके तरह तरह के जो पावर मैनिफेस्टेशन कहें, उस टाइप के कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो दाएं वाले हैं उससे बाएं साइड के, और बाएं वाले के दाएं साइड के हमारे माथे पे, जिसको माँ ने मेधा कहा, यहां आकर के ये एकादश रुद्र हमारे पे इफेक्ट करते हैं। माँ ने कहा कि अपने को ठीक कैसे करना है, तो ये हमारे जो पेट के धर्म हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित रहें, साफ रहें, माँ की चेतना में प्लावित रहें, तभी एकादश रुद्र की शक्तियां बनते हैं। और माँ ने बताया कि जो हमारे माथे पे जो निर्विचार स्थिति की शक्ति है, जो श्री गणेश का स्वरूप है, तो मूलाधार और आज्ञा चक्र को पूरी तरह से साफ रखें, निर्विचार चेतना में एक स्थिति बनाएं जिसमें आपके एकादश रुद्र सबसे ज्यादा काम करते हैं। अब माँ ने बताया जहां हेयर लाइन शुरू होती है वहां जाकर के ये जो विराट की चेतना का जो स्वरूप है वो हमारे अंदर काम करता है, जिसको कल्कि के रूप में माँ ने बताया। ये महाविष्णु की शक्ति बहुत ही पावरफुल शक्ति है। तो माँ ने बताया कि 5+1 ये अगर बिगड़ जाए तो फिर कैंसर शुरू हो जाता है। तो माँ ने बहुत एक तरह से हमें वार्निंग दी है कि आप अपने आज्ञा चक्र को और मूलाधार चक्र को साफ रखें ताकि आपका एकादश रुद्र काम करता रहे। माँ ने बताया कि ये है तो बेसिकली प्यार की शक्ति, लेकिन इसमें डिस्ट्रक्शन कहाँ से? तो माँ ने बताया कि ऑटोमेटिकली जो चीजें परमात्मा के विरोध में है वो इसमें अपने आप खत्म हो जाती है, और जो परमात्मा की चेतना के अनुरूप है वो अपने आप ही परमात्मा के चेतन में समा जाती है। तो ये देखो कितना
परमात्मा का कार्य करने का तरीका है कि परमात्मा के स्वभाव में ही हम एक हो जाते हैं और जो चेतना के विरोध में वो अपने आप हटते चले जाते हैं। तो श्री माता जी ने बताया कि आप एकादश शूद्र की शक्तियां बने, तभी जाकर के आप उस स्थिति में आ पाएंगे जहां आप इस कार्य को, जो आदि शक्ति का कार्य है, इसको और गति दे पाए, जहां पे जल्दी से जल्दी सहयोग का कार्य पूरा हो और हम अपनी मैच्योरिटी में अपने एकादश शूद्र के उस स्वरूप में जहां हमारे अंदर ये शक्तियां कार्य करें और हम सामूहिक तौर पे पूरे विश्व में परमात्मा के साम्राज्य को स्थापित करने में अपना पुरुषार्थ कमा पाए। आइए मां का हृदय में धन्यवाद करें। हे परमानंद मां, हे परम करुणामयी मां, आज के सामूहिक ध्यान के आनंद के लिए आपके प्रवचनों के माध्यम से जो हमें ज्ञान, जो चेतना का विकास, जो हमारी चेतना में एक नया आयाम जुड़ा, इन सब के लिए हमारा हृदय आपके श्री चरणों में समर्पित है मां। हम सदैव आपके ऋणी हैं मां। क्षमाता जी, आज के इस ध्यान के दौरान अगर जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, कृपा कर क्षमा करें मां। मां, हम प्रण करते हैं और इस संकल्प को आपके आशीर्वाद से हम अपने हृदय में धारण करके उस सत्य स्वरूप में, जिस सत्य की आपने बात कही कि हम स्वयं परमात्मा की शक्ति बने, एकादश रुद्र की शक्ति हमारे अंदर कार्य करें, परमात्मा का प्रेम पूरी दुनिया में फैले और जो सत्य साधक हैं अपने उच्च आनंद को, अपने सत्य स्वरूप को पहचान पाए। इसके लिए हम पूरी तरह से समर्पित भाव से आपका अंग प्रत्यंग बन करके कार्यरत रहे। क्षमाता जी, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वादित करें इस स्वरूप में पूरी तरह से निखरने की। जय श्री माता जी। अनंत कोटि प्रणाम मां, अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। अगला सेशन हमारा ध्यान का शनिवार को होगा। जय श्री माता जी। Oh